श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। भारतीय सनातन संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता रही है कि भगवान अपने धाम से इस धरातल पर अवतरित होते हैं और अपने सकल ऐश्वर्य सह दिव्य चरित्रों से भक्तों को लाभान्वित करते हैं। इसी प्रकार सर्वावतारी भगवान स्वामीनारायण ने भी अपने प्राकट्य के बारे में कहते हुए अपने उपदेश ग्रंथ वचनामृत में बताया कि भगवान जीव के कल्याण हेतु मूर्ति धारण करते हैं, तब अपना अक्षरधाम और चैतन्य मूर्ति पार्षदगण यानी मुक्तगण और अपने सकल ऐश्वर्य के साथ पधारते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वामीनारायण अपने अक्षरधाम यानी अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी के साथ अपने मुक्त मंडल को भी साथ में लाए। यही उनकी कृपा और करुणा थी। भगवान स्वामीनारायण के अनंत मुक्त में से एक महान मुक्त जो वेदादिक शास्त्रों के ज्ञाता और त्रिकालदर्शी थे, विद्वत्ता के साथ साधुता संपन्न थे, शम दमादि साधन में पूर्ण और तप त्याग में संपूर्ण थे, सामर्थ्य ऐश्वर्य से अलंकृत और अष्टांग योग सिद्ध पुरुष वे थे सद्गुरु गोपालानंद स्वामी। आज हम उनकी महिमा का आचमन करेंगे, जिसे हमें भगवान स्वामीनारायण की सर्वोपरि महिमा समझने में प्रतीति अवश्य बढ़ेगी। विक्रम संवत 1837 की महाशुक्ल अष्टमी के दिन गुजरात के हिम्मतनगर के नज़दीक प्रसिद्ध तीर्थ शामलाजी के मंदिर से निकट टोडला गांव में मोतीराम भट्ट और कुशलबा द्वारा इस महामुक्त का जन्म हुआ। उनका नाम खुशाल भट्ट रखा गया। होनहार वीरवान के होत चिकने पात उक्ति के अनुसार बचपन से ही देव दर्शन, पूजा पाठ, संत समागम और सेवा कथा वार्ता में उनका बहुत आदर था। उनकी देदीप्यमान बाल काया में ही सबको एक दिव्य प्रतिभा की प्रतीति हो आई थी। बचपन में ही ऐसी कई सारी घटनाएं घटित हुई जिसे सबको अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। एक बार टोडला में मानव भक्षी शेर ने आतंक मचा रखा था और एक बालक को भी मार दिया था। गांव वाले सभी भयभीत होकर जी रहे थे। तब खुशाल भट्ट ने उस मानव भक्षी शेर को जंगल से दूर भगाकर गांव की रक्षा की थी। बाल्यावस्था में ऐसी निडर प्रकृति का कारण और कुछ नहीं परंतु भगवान की भक्ति ही थी। भगवत बल से प्रेरित खुशाल के साथ खेलने स्वयं भगवान आते थे। शामलाजी मंदिर में स्थित भगवान की प्रतिमा उनके साथ खेलती थी। इस बात की प्रतीति तब हुई जब एक बार शामलाजी के पुजारी ने मंदिर के द्वार निर्धारित समय से पूर्व खोल दिए तो देखा तो मूर्ति नहीं थी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया। फिर जब द्वार खोले तो मूर्ति तो आ गई थी, मगर मूर्ति के पैर का एक नुपुर नहीं था और एक खेस भी नहीं था। तब सब भक्तों ने पुजारी पर संदेह किया। इसी समय आकाशवाणी हुई कि मैं टोडला गांव में खुशाल भट्ट के साथ खेलने गया था। वहां जल्दबाजी में एक नुपुर छूट गया है, वहां जाकर ले आओ। इस तरफ खुशाल की माता कुशलबा प्रातःकाल में आंगन झाड़ रही थी। तब वहां से एक नुपुर मिला। घर में तो यह किसी का नहीं था। पड़ोस में भी पूछा, वहां भी किसी का नहीं था। कुशलबा इस नुपुर के मालिक कौन होंगे ऐसी चिंता में चिंतित हो रही थी। तभी खुशाल ने बताया, माँ चिंतित क्यों हो रही हो? नुपुर लेने के लिए लोग आते ही होंगे। और कुछ ही देर में पुजारी और गांव वाले आए। तब सबको प्रतीति हुई कि आकाशवाणी सच्ची थी। यह प्रसंग शामलाजी मंदिर के इतिहास में भी लिखा गया है। इस तरह खुशाल भट्ट एक भक्त, एक सच्चे भगवत भक्त थे। ऐसे भक्तिमय खुशाल भट्ट का 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उनको
डभोई गांव में विद्याभ्यास के लिए भेजा गया। वहां उन्होंने कुछ ही समय में अपनी तेजस्वी बुद्धि प्रतिभा से न्याय, व्याकरण, वेद, वेदांत और मीमांसा का अध्ययन करके विद्यावारिधि बनकर टोडला वापस आ गए। ऐसे विद्या व्यासंगी खुशाल भट्ट टोडला में धारेश्वर की पहाड़ियों में करीब 6 महीने तक एकांतवास में रहकर अष्टांग योग सिद्ध कर लिया। तत्पश्चात गांव में बालकों को वैदिक विषयों में शास्त्रीय अध्ययन कराते थे, साथ धुन भजन करवाते थे, संत महिमा की बातें करते थे, तो कभी अष्टांग योग की क्रियाएं सिखाते थे, तो कभी कभी समाधि का अनुभव भी करवाते थे। ऐसे प्रतिभा संपन्न खुशाल को अब तरस थी कि कब प्रगट भगवान का योग हो, और उनके पास जहाँ पहुँचे इतने में ही गुजरात के महिसागर जिले के बाड़ा शिनोर के 2 सत्संगी काशीराम जी और मुरलीधर जी, उनसे खुशाल भट्ट का मिलन हुआ। उन्होंने भगवान स्वामीनारायण की महिमा सुनाई और समझाई, और भक्त हृदय खुशाल के हृदय में भगवान स्वामीनारायण का महिमा सुदृढ़ हुआ। ऐसी दृढ़ता के कारण अब कब भगवान स्वामीनारायण के दर्शन हो, ऐसी उत्कंठा उन्हें जगने लगी। निरंतर उनका चिंतन होने लगा। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, ठीक उसी प्रकार भगवान स्वामीनारायण का दिव्य आकर्षण ऐसे मुक्त को अपने पास खींच लाया, और खुशाल भट्ट को गुजरात के नडियाद निकट डभाण गांव में पहली बार भगवान स्वामीनारायण के दर्शन हुए। उनके दर्शन होते ही खुशाल का मन और हृदय खुशखुशाल हो गया। भगवान स्वामीनारायण के दिव्य रूप और सर्वावतारी स्वरूप में खुशाल भट्ट लीन हो गए। भगवान स्वामीनारायण की दिव्य प्रभाव कैसा होगा कि खुशाल भट्ट ने तुरंत ही भगवान स्वामीनारायण को निवेदन कर दिया कि मुझे दीक्षा देकर अपने त्यागी वर्ग में सम्मिलित करे। भगवान स्वामीनारायण के आकर्षण ने खुशाल भट्ट के मन से संसार का बंधन तोड़वा दिया। उन्हें अपनी विद्या और अष्टांग योग की सिद्धि शून्य लगने लगी, और अपना सारा जीवन भगवान स्वामीनारायण के चरणों में न्योछावर करने की अभिलाषा जग उठी। मगर उस समय भगवान स्वामीनारायण ने कहा, अभी आप वापस जाइए, समय आने पर मैं तुम्हें बुला लूँगा। खुशाल भट्ट भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति को अपने भीतर भर डभान से टोडला वापस आ लौटे। लेकिन अब तो उनका मन कहीं नहीं लगता था। रात दिन भगवान स्वामीनारायण का ही स्मरण चिंतन करते थे और प्रार्थना करते थे कि कृपया आप मुझे अपने पास जल्द बुला लीजिए। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक की गई भगवान की प्रार्थना जरूर उनके तक पहुंचती है। खुशाल भट्ट जैसे भक्त हृदय की प्रार्थना भी भगवान स्वामीनारायण ने सुन ली और उन्हें अपने पास गढ़पुर गांव में बुलाया, और विक्रम संवत 1864 की कार्तिक कृष्ण अष्टमी को उन्हें साधु दीक्षा देकर गोपालानंद स्वामी नाम धारण करवाया। भगवान स्वामीनारायण के प्रति अपूर्व निष्ठा एवं अपार भक्ति भाव और धर्म नियम युक्त जीवन से वे भगवान स्वामीनारायण के भी आदरणीय संत बने। सत्संग में उनके विशुद्ध आचरण और अष्टांग योग से प्राप्त अद्भुत ऐश्वर्य से वे सभी के पूजनीय भी बने। सद्गुरु गोपालानंद स्वामी एक समर्थ संत थे। गोपालानंद स्वामी सामर्थ्यवान होते हुए भी भगवान स्वामीनारायण के प्रति शरणागत रहे। अभूतपूर्व ऐश्वर्य से संपन्न होते हुए भी भगवान स्वामीनारायण के दृढ़ आश्रित बनकर रहे। गुजरात के धंधुका के निकट का गांव है सुंदरियाणा। सुंदरियाणा के बुद्धिमंत एवं धर्मनिष्ठ सेठ थे हिमराज शाह। उनके 2 पुत्र वनासा और पूजासा भगवान स्वामीनारायण के दिव्य प्रभाव के आकर्षण से आकर्षित होकर स्वामीनारायण के सत्संगी बन गए थे। यह बात हिमराज शाह को अच्छी नहीं लगी। अपने इष्ट देव के प्रति परम निष्ठा से जुड़े हुए हिमराज शाह ने अपने इष्ट देव सिवा कभी किसी को सिर झुकाया ही नहीं था। एक बार गोपालानंद स्वामी सुंदरियाणा पधारे और भक्तराज डोसा खाचर के राजभवन में ठहरे थे। वनासा और पुंजासा ने गोपालानंद स्वामी को यह बात बताई कि पिताजी हमसे नाराज़ है। तब गोपालानंद स्वामी ने कहा, उन्हें यहाँ बुलाइए। मगर हिमराज शाह ऐसे कैसे आए? इसलिए गोपालानंद स्वामी ने बीमारी ग्रहण की और उपचार हेतु हिमराज शाह आए, ऐसा आयोजन हुआ।
हिमराज शाह नाड़ी परीक्षण में भी बहुत प्रवीण थे। वनासा और पूंजासा ने घर आकर पिताजी से बताया कि भगवान स्वामीनारायण के संत आए हैं, बीमार है, उनके उपचार हेतु आप पधारिए। तब हिमराज शाह माने और अपना नैतिक धर्म बजाने राजभवन में पधारे। हिमराज शाह ने नाड़ी परीक्षण करने की कोशिश की, मगर गोपालानंद स्वामी ने अपनी योग शक्ति से नाड़ी को मानो बंद कर दी थी। हाथ में से अपनी नाड़ी कंठ में ले ली, कंठ देखने गए तो पाँव में ले ली। ऐसी अजब शक्ति देखकर हिमराज शाह को प्रतीत हुआ कि स्वामी तो बहुत बड़े भगवान का स्वरूप है, क्योंकि इस तरह नाड़ी को संकुचित और विकसित करना वह तो मेरे इष्टदेव के बिना किसी को ज्ञात नहीं है। यह तो अष्टांग योग की सिद्धि का प्रताप है। और गोपालानंद स्वामी में अपने इष्टदेव की प्रतीति उन्हें हुई और स्वामी के चरणों में उनका सिर झुक गया। गोपालानंद स्वामी ने अपने अष्टांग योग के सामर्थ्य से हिमराज शाह को निष्ठावान भक्त बना दिया। जब हिमराज शाह ने गोपालानंद स्वामी को कहा कि आप ही भगवान के स्वरूप हो, तब गोपालानंद स्वामी भी उन्हें सच्ची राह बताते कहने लगे, हम तो भगवान स्वामीनारायण के सेवक हैं और कल्याण तो भगवान और गुणातीत संत के आश्रय से होता है। इसी बात से हिमराज शाह को भगवान स्वामीनारायण का भी महिमा बढ़ा और उनके परम निष्ठावान भक्त बनकर सारा जीवन यापन किया। मनुष्य की प्रकृति को बदलने वाले समर्थ गोपालानंद स्वामी वातावरण की प्रकृति को भी अपने ऐश्वर्य से नियंत्रित करते थे। बड़ौदा में एक बार दुष्काल की स्थिति थी। तब भक्तगण ने स्वामी को प्रार्थना की कि बारिश बरसाओ और सबकी प्यास बुझाओ। और स्वामी के संकल्प मात्र से 3 दिन बारिश आई और सबको गोपालानंद स्वामी के ऐश्वर्य का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। संवत 1886 की साल में मुंबई प्रांत के गवर्नर सर जॉन माल्कम के प्रेमावश आमंत्रण का स्वीकार कर भगवान स्वामीनारायण उन्हें मिलने के लिए राजकोट पधारे थे। तब भगवान स्वामीनारायण का वास एक फुलवारी में रखा गया था। उस फुलवारी में एक बेर का बड़ा पेड़ था। उस बेर के पेड़ तले भगवान स्वामीनारायण विराजमान थे और साथ सब संत भक्तगण भी थे। उसमें सद्गुरु गोपालानंद स्वामी भी थे। वह खड़े होकर भगवान स्वामीनारायण के पास जा रहे थे, तभी उनकी पगड़ी का कपड़ा बेर के पेड़ की एक शाखा पर लगी शूल में फंस गया। तब गोपालानंद स्वामी सिर्फ इतना ही बोले कि सर्वावतारी भगवान का योग होने पर भी तुमने अपना स्वभाव नहीं निकाला। हम जानते हैं कि बेर के पेड़ पर शूलियाँ खूब होती है और बेर तोड़ने जाने पर वह चुभती है और कई बार रक्तपात भी हो जाता है। इसी संदर्भ में स्वामी सिर्फ इतना ही बोले कि तुमने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, और उसी क्षण तुरंत ही बेर के पेड़ पर लगी सभी शूलियाँ नीचे गिर पड़ी। गोपालानंद स्वामी के शब्द सामर्थ्य से प्रभावित यह बेर का पेड़ आज भी राजकोट स्थित स्वामीनारायण मंदिर में मौजूद है और उस बिना कंटक के बेर के पेड़ से मीठे बेर का प्रसाद सब ले रहे हैं। गोपालानंद स्वामी ने अपने सामर्थ्य ऐश्वर्य का उपयोग केवल सबकी भलाई के लिए ही किया, नहीं कि अपने लिए। और ऐश्वर्य सामर्थ्य का उपयोग करके भी उन्होंने सबको भगवान स्वामीनारायण की कृपा से यह सब होता है, यह कहकर सबको भगवान स्वामीनारायण की निष्ठा दृढ़ करवाई थी। एक बार बड़ौदा में एक भक्त की रक्षा हेतु उन्होंने होने वाले ग्रहण की गति को भी स्थगित कर दिया था। इस बात से बड़ौदा के प्रकांड पंडित वर्ग में गोपालानंद स्वामी की महिमा खूब बड़ी थी। आज देश परदेश से हजारों मुमुक्षु जन जिस स्थान में अपनी मनोती पूरी करने हेतु और भूत प्रेतादिक उपाधियों से मुक्त होने के लिए बड़ी महिमा से आते हैं, ऐसे सारंगपुर स्थित हनुमान जी का मंदिर। इस हनुमान जी की मूर्ति में दैवत रखने वाले महान संत गोपालानंद स्वामी थे। गोपालानंद स्वामी जैसे प्रतापी संत के कर कमल से प्रतिष्ठित हनुमान जी की महिमा आज पूरे विश्व में फैली हुई है, मगर जिन हाथों से यह मूर्ति में सामर्थ्य और ऐश्वर्य का आविष्कार हुआ है, उन हाथों को भगवान स्वामीनारायण ने थामा था। यदि भक्त इतने सामर्थ्यवान और ऐश्वर्यवान है, तो उनके इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण कितने सामर्थ्यवान और ऐश्वर्यवान होंगे। स्थाली पुरालू न्याय अनुसार चावल पक गया है कि नहीं, उसकी जांच करने के लिए सिर्फ एक चावल का दाना ही पर्याप्त है। इस प्रकार भगवान स्वामीनारायण की महिमा समझने के लिए
गोपालानंद स्वामी जैसे महान परमहंस का जीवन ही पर्याप्त है, और ऐसे एक नहीं सैकड़ों परमहंसों की भेंट भगवान स्वामीनारायण ने हमें दी है। सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी ने अपने ग्रंथ भक्त चिंतामणि में गोपालानंद स्वामी के ऐसे ऐश्वर्य सामर्थ्य का बयान दिया है। वहाँ पर विशेषता यह है कि यह सब ऐश्वर्य सामर्थ्य भगवान स्वामीनारायण ने ही मुझे दिया है, ऐसी बात गोपालानंद स्वामी ने बताई है। भक्त चिंतामणि के 142वें प्रकरण में निष्कुलानंद स्वामी लिखते हैं, सतसंगी कुसंगीए जाण्યું थयो परचो सहुए प्रमाण्યું, लाग्या गोपाल स्वामी ने पाय धन्य धन्य तमे मुनिराय, बोल्या गोपाल स्वामी ते प्रत्ये जे थયું ते श्रीजीनी सामर्थ्ये, बीजा थकी ते कहीं न थाय ठालो फोगट फुलाय। जब अपने सामर्थ्य ऐश्वर्य से सब परिचित और प्रभावित हो, जब अपनी सिद्धि की सराहना सब कोई करता हो, तब बड़े बड़े भी मान गुमान में फिरने लगते हैं। मगर गोपालानंद स्वामी स्वामीनारायण भगवान के दास बनकर ही रहे। इसीलिए भगवान स्वामीनारायण ने भी वचनामृत गढ़पुर मध्य प्रकरण के 62 में बताया कि ऐसी दासत्व भक्ति वाले तो गोपालानंद स्वामी है। अपने सामर्थ्य ऐश्वर्य से जन मन को भाने लगे गोपालानंद स्वामी अपितु विद्वत वर्ग में भी छा गए थे। गोपालानंद स्वामी पूर्वाश्रम में ही न्याय, व्याकरण, वेदांत, मीमांसा आदि शास्त्रों का गहन अभ्यास करके आए थे। इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने उन्हें ज़्यादातर विद्वत वर्ग में विद्वान नगरी बड़ौदा में रहने की आज्ञा दी। गोपालानंद स्वामी जैसे विद्वान संत ने अपने जीवन काल के दौरान भगवान स्वामीनारायण की परावाणी को संग्रहित करके अन्य सद्गुरु संतों की सहायता लेकर वचनामृत का संपादन किया और करीब 25 जितने संस्कृत एवं प्राकृत ग्रंथ का निर्माण स्वामी ने किया, जिसमें विष्णु पूजा, हनुमान पूजा, षोडशोपचार पूजन विधि आदि के साथ श्रीमद् भागवत के कई स्कंद की टीकाएं, वेद स्तुति के अर्थ और अन्वय की टीकाएं जैसे ग्रंथ निर्माण कर भगवान स्वामीनारायण के प्रति उन्होंने यह साहित्य सेवाएं प्रदान की थी। गोपालानंद स्वामी परम ज्ञानी संत थे, फिर भी भगवान स्वामीनारायण के पास से साधना मार्ग का मार्गदर्शन मिलता ही रहे, ऐसी मुमुक्षुता भी उनमें थी। इसलिए भगवान स्वामीनारायण जब ज्ञानवाणी बहाते थे, तब उसका गूढ़ार्थ जानने समझने के लिए उन्होंने वचनामृत ग्रंथ में करीब 22 जितने प्रश्न पूछकर अपनी ज्ञान पिपासा जताई है। बड़ौदा में रहते हुए गोपालानंद स्वामी ने अपनी विद्वता से कई महामंडितों और महापंडितों को प्रभावित किया था, जैसे कि रामचंद्र वेद, जो कि राजवेद थे और साथ साथ विद्यार्थियों को पठन पाठन भी करवाते थे। चिमन राव जी, जो कि उस समय के गुजरात के बड़े शास्त्रज्ञ और विद्वान थे और बड़े बड़े शास्त्रार्थों में मध्यस्थी के रूप में सेवाएं दे रहे थे। शोभाराम शास्त्री, कि जो बड़ौदा की पुस्तकशाला के अधिकारी थे। गंगाधर शास्त्री, कि जो बड़ौदा की मुख्य दीवान थे और बुद्धिमंत आयोजक थे और साथ साथ अंग्रेज अमलदारों के अति विश्वसनीय राजपुरुष थे। सूबेदार शेख जी 500 अरबी सेनागण के वृंद के ऊपरी थे। नारूपंथ नाना जी सयाजी राव गायकवाड़ के अंगत कारभारी और कुशल आयोजक थे और बड़ौदा के राजा सयाजी राव गायकवाड़, जो कि एक समृद्ध राजविरासती थे, एक क्रांतिकारी विचार श्रेणी से जीने वाले और उस समय शिक्षण जागृति लाकर कई शालाओं के निर्माता रहे थे। ऐसे बड़े बड़े विद्वानों के साथ नाथ भक्त और रणछोड़ भक्त जैसे ब्रह्मचर्यनिष्ठ भक्तों गोपालानंद स्वामी से अति प्रभावित थे। उनकी यह प्रतिभा संपन्न परिमल ऐसी फैली कि सबको सत्संग की सुवास लग गई और यह सब स्वामीनारायण भगवान के अनन्य आश्रित भक्त बन गए। और सयाजीराव गायकवाड़ ने तो बड़ौदा में भगवान स्वामीनारायण को आमंत्रित कर भव्य शोभा यात्रा निकाली और पूरी नगरी को भगवान के दर्शन करवाए और अपने राजमहल लक्ष्मी विलास भवन में भगवान स्वामीनारायण की पधरावनी करवाई और उन्हें राज सिंहासन पर बिठाकर उनके पावन सानिध्य का लाभ भी लिया। मगर विद्वत्ता की सच्ची पहचान उसकी विद्या नहीं है, बल्कि उनके भीतर भरी भावनाएं हैं। गोपालानंद स्वामी प्रखर विद्वान थे, फिर भी कभी वह गर्व के गुमान में नहीं फिरते थे। ना तो उन्हें मान सम्मान की अपेक्षा थी और ना ही किसी से द्वेष और किसी के प्रति ईर्ष्या थी।
क्योंकि गोपालानंद स्वामी के भीतर मानो साधुता झील मिला रही थी, जहाँ हर पल सबकी भलाई के तरंग ही लहराते थे। क्योंकि गोपालानंद स्वामी भगवान स्वामीनारायण को मन कर्म वचन से संपूर्ण समर्पित होकर जीवन जी रहे थे। इसीलिए भगवान स्वामीनारायण ने स्थापित किए साधुओं के 5 वर्तमान, निर्माण, निष्काम, निर्लोभ, निस्वाद और निस्नेह आदि वर्तमानों का दृढ़तापूर्वक पालन करना ही उनका जीवन था। गोपालानंद स्वामी बिना घी की रोटी खाते थे। उनके शरीर को स्वस्थ रखने की चिंता के मारे अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी ने आग्रह किया कि स्वामी, आप भोजन में थोड़ा सा घी लेते जाइए। इच्छा न होने पर भी गुणातीतानंद स्वामी जैसे महान संत की बात मान्य रखकर रोटी में घी लेने लगे और उन्होंने तभी अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी को बताया कि अब त्याग वैराग्य की बात मेरे मुख से नहीं हो पाएगी। कितनी बड़ी त्याग भावना! गोपालानंद स्वामी की ऐसी वर्तन वाली तपस्या को देख उनके सामने त्याग वैराग्य स्वयं सूखे लगने लगे। ऐसी साधुता युक्त संत गोपालानंद स्वामी थे। एक बार एक हरिभक्त रेशमी किनारिया वाली धोती स्वामी के लिए लाए और कहने लगे, जब तक यह धोती फट न जाए तब तक आप यही धोती पहनना। उस हरिभक्त को प्रसन्न करने स्वामी जी ने धोती तो ले ली। भगवान स्वामीनारायण ने गढ़पुर मध्य प्रकरण के 52वें वचनामृत में कहा है, साधु होकर ऐसे रजोगुणी पदार्थ रखना वह साधु की शोभा नहीं है। इसीलिए गोपालानंद स्वामी ने इस धोती को कसकर पहनी और पहली ही बार बैठने गए तब धोती फट गई और तुरंत उस धोती का त्याग कर दिया। भगवान स्वामीनारायण को भी गोपालानंद स्वामी की महिमा खूब थी, इसीलिए उन्होंने गोपालानंद स्वामी को पूरे सत्संग में बड़े संत घोषित किए थे। सब त्यागी गृही भक्त धर्म पालन में दृढ़ रहे और सबकी देखभाल अच्छी तरह से हो सके, इसकी बड़ी जिम्मेदारी गोपालानंद स्वामी को दी गई थी। एक बार कार्याणी गांव में भगवान स्वामीनारायण ने गोपालानंद स्वामी को एकांत में बुलाया और अपने प्राकट्य के हेतु उन्हें बताए। एकांतिक धर्म का स्थापन करना है, भक्तों के शुभ संकल्पों की पूर्ति कर उनका कल्याण करना है और पृथ्वी पर एकांतिक संत के द्वारा सदैव प्रकट रहना है आदि संकल्प कहकर सत्संग में इसे प्रवर्तित करने के लिए भी प्रेरित किया था। सद्गुरु गोपालानंद स्वामी भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा अनुसार इस बात का प्रवर्तन करने लगे थे। भगवान स्वामीनारायण ने उन्हें सत्संग में बड़े सद्गुरु संत की पदवी से विभूषित किया था। इसलिए कई सारे भक्तगण गोपालानंद स्वामी का समागम करने के लिए उनकी ज्ञान वाणी का लाभ लेने आते रहते थे। गोपालानंद स्वामी के योग में कई सारे संत भक्त आए। सदाशिव भाई, बापू राय जी, प्रेमानंद राय जी, मालजी सोनी, जागा भक्त, प्रागजी भक्त यानी कि भगत जी महाराज, सर्वनिवासानंद स्वामी, बाल मुकुंदानंद स्वामी, विजयात्मानंद स्वामी आदि कई सारे संत भक्तगण आए थे। यह सभी त्यागी गृही हरिभक्त को भगवान स्वामीनारायण सर्वोपरि भगवान है और गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म का अवतार है, ऐसी दृढ़ निष्ठा गोपालानंद स्वामी ने करवाई थी। गोपालानंद स्वामी की यही तो विशेषता थी। स्वाभाविक बात है, इतने सामर्थ्यवान और ऐश्वर्यवान हो, विद्वता एवं साधुता से संपन्न हो और स्वयं भगवान स्वामीनारायण ने सत्संग में जिन्हें बड़ा घोषित किया हो, तो सभी के आकर्षण के केंद्र वही बनेंगे। मगर कई लोग गोपालानंद स्वामी की ऐसी अपरिमितता को देख उन्हें ही स्वयं भगवान की तरह पूजते थे। लेकिन गोपालानंद स्वामी ने इन सभी को अपने में न जुड़ा और भगवान और अक्षर ब्रह्म संत में जुड़कर अपना मोक्ष कल्याण पक्का करने की बात बार बार बताई और सबको भगवान स्वामीनारायण सर्वोपरि भगवान है और उन्हें रहने का धाम साक्षात अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी है, ऐसी अक्षर पुरुषोत्तम की निष्ठा दृढ़ करवाई थी। एक बार बीच सभा में भोइका गांव के मालजी सोनी ने गोपालानंद स्वामी को पूछा, अक्षरधाम कैसा है? गोपालानंद स्वामी ने तुरंत ही प्रत्युत्तर दिया, गुणातीतानंद स्वामी का दर्शन करो, वे खुद अक्षर के अवतार है। ऐसा भगवान स्वामीनारायण ने मुझे बार बार कहा है, इसीलिए उन्हें पहचान लो। गढ़ला में गोपालानंद स्वामी ने गुणातीतानंद स्वामी की महिमा बताते हुए कहा था, गुणातीतानंद स्वामी संसार रोग मिटाने वाले धन्वंतरी वैद्य है।
जूनागढ़ में कई संतों भक्तों को बुलाकर उन्होंने बताया था कि भगवान स्वामीनारायण ने हमें एकांत में कहा है, जितने लोग हमारे पास घूमते हैं उतने लोग गुणातीतानंद स्वामी के पीछे भी घूमेंगे, क्योंकि वे मूल अक्षर है। भगत जी महाराज गोपालानंद स्वामी के खास थे। एक बार आधी रात को गोपालानंद स्वामी ने भगत जी महाराज से कहा, कुछ पूछना हो तो पूछो। तब भगत जी महाराज ने पूछा कि अक्षरधाम में आपके और भगवान स्वामीनारायण के पास अखंड रह सके और हमारी सभी त्रुटियां दूर हो जाए, ऐसा गृहस्थ दशा में भी हो सकता है या उनके लिए त्यागी होना जरूरी है? गोपालानंद स्वामी ने कहा, स्वामीनारायण भगवान सभी अवतारों के अवतारी है और यह मेरे सामने सोए हुए गुणातीतानंद स्वामी मूल अक्षरधाम के अवतार है। उनके साथ यदि जुड़ जाए तो गृहस्थ हो या त्यागी, वह हमसे और महाराज से दूर नहीं है। गोपालानंद स्वामी को गुणातीतानंद स्वामी की ऐसी अपरिमित और अपरंपार महिमा थी, इसीलिए स्वामीनारायण भगवान की आज्ञा अनुसार वह साल में एक बार गुणातीतानंद स्वामी का समागम करने हेतु जूनागढ़ अवश्य जाते थे और 1 महीने तक उनका समागम करते थे। यदि 1 साल जाना छूट जाए तो अगले साल 2 महीने तक जूनागढ़ रुककर गुणातीतानंद स्वामी का समागम करते थे। और गोपालानंद स्वामी ने अपने निकट के 200 से अधिक त्यागी गृही भक्तों को गुणातीतानंद स्वामी का समागम करने हेतु उनके पास भेजा था। इस तरह सभी के अंतर में भगवान स्वामीनारायण का जो रतगत अभिप्राय और अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत था, उसकी सच्ची राह गोपालानंद स्वामी ने सबको दिखाई है। 71 साल की आयु में उन्होंने बीमारी ग्रहण की और वड़ताल में ठहरे थे। तभी बड़ौदा से बापू राय जी और प्रेमानंद राय जी आए थे। 21 दिन से निराहार रहने वाले गोपालानंद स्वामी को देखकर सब लोग महसूस करने लगे कि स्वामी अब नहीं रहेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा, दयालु बड़ौदा की ओर दृष्टि रखिएगा। तब गोपालानंद स्वामी बोले, अब तो बड़ौदा की ओर दृष्टि कैसी, अब तो अक्षरधाम में स्वामीनारायण भगवान की ओर और जूनागढ़ के जोगी गुणातीतानंद स्वामी की ओर दृष्टि करनी चाहिए। इस तरह 71 साल 3 मास और 12 दिन का प्रभावशाली जीवन जीकर विक्रम संवत 1908 की वैशाख कृष्ण पंचमी के दिन पूरी स्वतंत्रता से अपना देह त्याग कर दिया। वड़ताल में उनके देहोत्सर्ग स्थान पर आज भगवान स्वामीनारायण के चरणारविंद प्रस्थापित कर एक चिरंतन स्मृति स्थान बनाया गया है। इस तरह सद्गुरु गोपालानंद स्वामी सामर्थ्यवान होते हुए भी भगवान स्वामीनारायण के शरणागत बनकर रहे। अपूर्व ऐश्वर्य से अलंकृत होते हुए भी स्वामीनारायण भगवान के दृढ़ आश्रित बनकर रहे। परम ज्ञानी और विद्वान होते हुए भी साधुता संपदा से युक्त बने रहे। अनेकों को आकर्षित और प्रभावित करने वाले गोपालानंद स्वामी सत्संग में भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा का पालन करके दास बनकर रहे। जैसे गोपालानंद स्वामी ने सभी को मोक्ष का द्वार गुणातीतानंद स्वामी को बताकर उनमें जुड़ा था, इसी परंपरा में आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे अक्षर ब्रह्म गुणातीत गुरु महंत स्वामी महाराज सबके कल्याण के हेतु इस धरातल पर प्रकट है, जिनके द्वारा स्वयं भगवान स्वामीनारायण प्रकट है। उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम भी सद्गुरु गोपालानंद स्वामी की तरह शरणागत रह सके, दृढ़ आश्रित बन सके और जीवन भर सत्संग में दास बनकर रह सके और अपना मोक्ष निश्चित कर सके। ऐसी बल बुद्धि और शक्ति भक्ति हमें प्रदान करे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अगर आपको आज के कथा श्रवण से थोड़ी भी शांति और प्रेरणा मिली है तो कल्पना करें ऐसी कथा को नियमित रूप से सुनना कितना लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रेरक कथा को नियमित रूप से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामीनारायण।